आज के इस डिस्कशन में हम गेटिंग स्टार्टेड विद मशीन लर्निंग के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समराइज करेंगे। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में समझा था और जाना था कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन होकर परफॉर्मेंस को कई गुना इम्प्रूव कर सकती है। उसके बाद हमने जाना था कि मशीन लर्निंग ट्रेडिशनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से किस तरह से डिफरेंट है और इसका यूज जनरली किन केसेस में किया जाता है। ये सब समझने के बाद हमने 3 टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में जाना था: लेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा एंड मिक्स्ड डेटा। और डेटा के बेसिस पर हमने 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम्स देखे थे: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज लर्निंग। और इन सिस्टम्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की थी। अब ऐसा नहीं है कि मशीन लर्निंग के और टाइप्स नहीं होते हैं। आपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, इन सब का भी नाम सुना होगा। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि हम यहाँ पर अभी मशीन लर्निंग की दुनिया में बेबी स्टेप्स लेना सीख रहे हैं। इन सब बेसिक्स को अच्छे से लर्न करने के बाद हम आगे चल के अदर टाइप्स ऑफ एमएल सिस्टम्स के बारे में भी जानेंगे। अभी इस सीरीज में हमारा फोकस केवल 2 पॉइंट्स पर रहेगा: सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, जो कि क्लासिकल मशीन लर्निंग का हार्ट है। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम समझने के बाद हमने जाना था कि एक अच्छा मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए हमें बैड डेटा और बैड एल्गोरिथम की कंडीशंस अवॉइड करनी होती हैं। इसके लिए हमने एक एक करके बैड डेटा और बैड एल्गोरिथम की कंडीशंस को डिटेल में देखा था और साथ ही साथ उनके अलग अलग सॉल्यूशंस भी देखे थे। बैड डेटा और बैड एल्गोरिथम समझने के बाद हमने मॉडल परफॉर्मेंस मेजर करने के बारे में जाना था कि आखिर हम पता कैसे करेंगे कि हमारा मॉडल रेडी टू डिप्लॉय है या नहीं। यहाँ हमें एक पॉइंट नोटिस करना होगा: मॉडल परफॉर्मेंस का सिग्निफिकेंस जनरली सुपरवाइज लर्निंग के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि हम वहाँ प्रेडिक्शन सिस्टम्स बना रहे हैं जो कि आगे चल के अनसीन रियल वर्ल्ड डेटा पर प्रेडिक्शंस करेंगे। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम कोई प्रेडिक्शन सिस्टम तो बना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ गिवन डेटा में से पैटर्न्स और रिलेशंस की स्टडी कर रहे हैं। इसलिए जनरली अनसुपरवाइज लर्निंग में ट्रेन, टेस्ट, वैलिडेशन स्प्लिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। और रही बात अनसुपरवाइज लर्निंग के मॉडल परफॉर्मेंस की, तो वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। अगर मॉडल ने अच्छे पैटर्न्स और रिलेशंस आइडेंटिफाई किए हैं तो मॉडल अच्छा है, वरना मॉडल खराब। सो द बॉटम लाइन इज कि जो हमने ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट और वैलिडेशन डेटा का कॉन्सेप्ट सीखा था, उसका सिग्निफिकेंस मेनली सुपरवाइज लर्निंग में है। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमें जस्ट एग्जिस्टिंग डेटा में से पैटर्न्स और रिलेशंस आइडेंटिफाई करने होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमने एंड टू एंड मशीन लर्निंग के बारे में जाना था कि स्क्रैच से एक मशीन लर्निंग सिस्टम बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। इतने सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम इस सीरीज का पार्ट 2 स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं: लर्न एंड अप्लाई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो बहुत ही थ्योरेटिकल हैं। अब हम आने वाले डिस्कशंस में जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो एकदम प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन होगी। हम आने वाले डिस्कशंस की लर्निंग को डायरेक्टली अप्लाई भी करके देखेंगे। लर्न एंड अप्लाई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में हम पहले एंड टू एंड मशीन लर्निंग के स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स को अप्लाई करना सीखेंगे, यानी कि लुक एट द बिग पिक्चर, गेट द डेटा, विजुअलाइज द डेटा एंड डू फीचर इंजीनियरिंग एंड प्रिपेयर द डेटा। एक बार हम एल्गोरिथम के लिए डेटा प्रिपेयर करना सीख लेंगे, देन हम एक एक करके वेरियस सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग की एल्गोरिथम्स को स्टडी करेंगे और हमारे प्रिपेयर्ड डेटा पर इन एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके मॉडल ट्रेन कराना सीखेंगे। और ये सब अप्लाई करने में हमें जिन जिन टूल्स की भी ज़रूरत होगी, लाइक बेसिक कोडिंग, वेरियस पाइथन लाइब्रेरीज, कोलैबोरेटरी, उन सब के बारे में हम ज़रूरत पड़ने पर ब्रीफली समझ लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।